یہ کہانی ان 5 मासूम हुस्ने बेमिसाल की हामल शरीफ घराने की लड़कियों की है जिन्हें इब्लीस अपनी पुरफरेब चाल में फंसाकर सीधे रास्ते से भटका देता है और फिर उन्हें पुरइसरार कुव्वतों से माला माल करके शैतानियत के फरोग के लिए मुआशरे पर मुसल्लत कर देता है, जहां वो तबाही और बर्बादी के ऐसे ऐसे बाब रकम करती हैं कि दुनिया दंग रह जाती है। और बिल आखिर शैतान के उन शागिर्दों का टकराव अल्लाह ताला के एक बरगजीदा बंदे से हो जाता है और जिसके पास एक अजीम रूहानी कुव्वत की मालिक पुरइसरार औरत का आना जाना था और जिसका तय्युन ही नहीं होता था कि वो कोई रूह थी या जिंदा हकीकत। और ये कहानी का वो मोड़ है जहां दिलचस्पियां अपने अरूज पर पहुंच जाती हैं और फिर शैतान के चेलों और बंदगाने खुदा के दरमियान एक अनोखी जंग शुरू हो जाती है और चश्मे तसव्वुर को वो यादगार मार के देखने को मिलते हैं जिनसे कहानी के इख्तिताम तक आंखें हटाए नहीं हटती। मुझे इस बात का सबूत दो कि तुम मेरी वफादार हो, वरना मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाऊंगा कि मैंने तुम्हारे साथ रियायत करके गलती की है। नहीं आशीष भगवंता, आप चिंता न करें, हम बहुत कुछ करेंगे आपके लिए, बहुत कुछ। और रागिनी ने कहा और शीश भगोरत थोड़ी देर के लिए उन्हें घूरता रहा और फिर खामोशी से लौट कर वापस चला गया। चारों बहनें साथ झुकाए गहरी सोच में डूबी हुई थीं और चारों के चेहरों पर अजीब से तासरात फैले हुए थे। बहुत देर तक खामोश रहने के बाद रूपा ने कहा, रजनी इस तरह बदल जाएगी हमने तो कभी ख्वाब में भी ना सोचा था। तुमने सोचा हो ना हो रूपा दीदी, मगर जब हम आशीष भगोनत के कहने पर कोई काम करते थे तो रजनी कभी दिल से हमारे काम में शरीक नहीं होती थी। अरे तूने उसके दिल में कैसे झांक लिया, कमाल करती हो दीदी। और दिल की बातें तो चेहरे पर आ ही जाती हैं, छोड़ो इन बातों को, इनमें क्या रखा है। और आशीष भगोनत ने जो कुछ कहा है गलत तो नहीं कहा होगा और यकीनन रजनी ने अपना धर्म बदल लिया होगा। और अगर उसने धर्म बदल लिया है तो फिर अब वो हम में से कहाँ रही। हाँ बात तो ये है, और मुझे खतरा है कि कहीं आशीष भगोनत हम में से किसी की ड्यूटी न लगा दें कि हम रजनी को ख़त्म कर दें। खैर अब इतने देर भी बुरे आ गए हैं, हम कि अपनी बहन को ही मार डालें, रागिनी ने कहा। और रागिनी सब कुछ हो सकता है। ऐसे आशीष भगोनत के बारे में अब मेरा ये अंदाज़ा है कि वो ज़्यादा हम में से नहीं आएंगे और कोई बड़ी ज़रूरत पेश आ गई तो हम तक पहुँचेंगे। ज़हरा के सारे संसार में उनका काम फैला हुआ है और हम 4-5 ही तो नहीं जिनके इर्द गिर्द मंडलाते रहें। और वो असल में हमारी तरबियत का मामला था और उसके लिए हमारे करीब वो ज़्यादा रहे। और सवाल ये पैदा होता है कि अब हम क्या करें। देखो रिमा, राधा, रागिनी, और ये बात तो तय है कि हमारी जान आशीष भगोनत ने ही बचाई, वरना सारे के सारे सी कैद खाने में मर गए होते। और उसके बाद आशीष भगोनत ने हमें जो शक्ति दी वो महान शक्ति है और हम कोई भी रूप धार सकते हैं और यह हमारे लिए मामूली बात नहीं। संसार भर की दौलत हमारे चरणों में है और जितना मन चाहे ले ले और जितना मन चाहे बेवकूफ़ बना दे। और ये सारी कुव्वतें हमें आशीष भगोनत ने दी हैं और हम अभी तजर्बाती दौर में हैं, वरना सारे संसार में जिस जगह मन चाहे अपने लिए धरती सजा ले। और फिर अभी दुनिया देख रहे हैं हम और नए नए जहान तलाश कर रहे हैं। रजनी हमसे बिछड़ गई है और वह जाने और उसका काम। अब सिर्फ ये सवाल पैदा होता है कि अगर हम सती सावित्री बनकर जीना चाहें तो ये मुश्किल है। संसार अपना लो और संसार वालों को उनकी मंजिल से भटकाओ, और यही अब हमारा धर्म है। और ऐसे ही करते हैं हम सब, अलग अलग कुछ ना करने के बारे में सोचते हैं। और क्या सोचा रूपा तूने, ये बताओ। भाई मैं तो अपनी तरफ से सोच सकती हूँ और तुम लोग अपनी अपनी सोचो, मैं तो जा रही हूँ। हाँ कहाँ दीदी, कोई मंजिल नहीं है मेरे सामने, तो फिर बस जिधर मुंह उठेगा चली जाऊंगी। मगर आखिर क्यों? मैंने कहा ना कि अपने लिए संसार में खुशियाँ तलाश करने। मगर दीदी तुम तो हमारा सहारा हो। नहीं, अब तुम खुद अपना अपना सहारा बनो और मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, रूपा ने कहा। और फिर वह तैयारियां करने लगी। दर हकीकत उसने फैसला कर लिया था कि कोई ऐसा नया और अनोखा काम किया जाए जिससे जिंदगी पुरलुत्फ हो जाए। चुनाचे वह अपनी तमाम तरकुवतों को समेट कर वहां से चल पड़ी। थोड़ा फासला तय करने के बाद उसने अपना रंग और रूप बदल लिया और अब वो एक मासूम और खूबसूरत दोशेरा नजर आ रही थी और अपना मुक्त सिर सा सामान उठाए वो रेलवे स्टेशन पहुंच गई। हालांकि उस सामान की उसे कोई ज़रूरत ना थी।
लेकिन एक मुसाफिर नजर आने के लिए उसने सब कुछ किया। बहरहाल ट्रेन के एक डब्बे में वो जा बैठी और उस वक्त एक खूबसूरत नौजवान दोशीदा की हैसियत से कोई भी उसे देखकर अपने होशो-हवास खो सकता था। वो बहुत देर तक सोचों में डूबी रही और ट्रेन ने उसने किसी जानब कोई तवज्जो न दी। अलबत्ता जब ट्रेन एक झटके से आगे बढ़ी तो उसके ख्यालात का सिलसिला टूट गया। उसने एक गहरी सांस ली और फिर एक मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ आरामदार सीट से टिक कर आंखें बंद कर ली। और जब आंखें खोली तो ट्रेन एक जंगल में सफ़र कर रही थी और बादल गिर रहे थे और मौसम बड़ा दिलकश होता जा रहा था। रूपा खिड़की के पास आ बैठी और परिंदों की गौल मौसम का लुत्फ उठाने के लिए निकल आए थे और फिजा में परवाज कर रहे थे। रूपा के बदन में मस्तियाँ उमड़ने लगी और वो उस मौसम से लुत्फ उठाने लगी। अपने ख्यालों में वह न जाने कहाँ कहाँ की सैर कर रही थी। बहरहाल न जाने कितनी देर तक वह आंखें बंद किए उसी तरह बैठी रही और फिर नींद से उसकी आंखों में आग घुसी और फिर आंख उस वक्त खुली जब कानों में शोर की आवाज़ पड़ी। उसने करवट बदल कर देखा तो रेलवे अफसर और 2-3 आदमी उसके बिल्कुल करीब खड़े थे और वह जल्दी से उठ गई और अजीब सी निगाहों से उन्हें देखने लगी। एक रेलवे अफसर ने कहा कि आप यहाँ क्यों आ बैठी हैं दीदी जी, और जल्दी से नीचे उतर जाइए। क्यों? और रूपा ने पेशानी पर शिकने डालकर पूछा। किसी और डब्बे में जाकर बैठ जाइए, और आपको नहीं मालूम कि यह डब्बा रेजरू है। यह रेजरू क्या होता है? रूपा ने सवाल किया। मालूम होता है कि आप किसी देहात से आ रही हैं। अरे बाबा जल्दी करे, राय साहब आने वाले होंगे। कौन राय? क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम? राय गुरुवत जी, और आपको नहीं जानती वो कितने बड़े आदमी हैं और बहुत बड़े रईस हैं और जिम्मेदार होंगे अपने घर के, और मुझे से क्या, तुम दफा हो जाओ। और कैसी बातें कर रही हैं आप देवी जी, और ये तो रेलवे का कानून है और आप बिला वजह देर कर रही हैं, और अगर आप औरत ना होती तो हम आपको उठाकर नीचे फेंकवा देते। नीचे फेंकवा देते? फेंकवा सकते हो तुम मुझे नीचे? अरे बाबा क्यों खामखा बास कर रही हो, जल्दी करने वाला सचमुच ही। अरे चलो तुम लोग, और मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, और उठाओ इन्हें और नीचे उतार दो, और राय साहब आते ही होंगे। रूपा ने गहरी निगाहों से उसे देखा और दूसरे ही लम्बे रेलवे का वो ऑफिसर अपनी जगह से उछलकर दूर जा गिरा और रूपा की पुरअसरार कबूतों ने उसे उठाकर फेंक दिया था। वो बदहवासी से नीचे से उठा और इस बार उसने कलाबाजी खाई, लेकिन इस बार वो मुंह के बल नीचे आया और उसका नाक और मुंह छिल गए थे। वो दूसरे दोनों आदमी जो रूपा की तरफ बढ़ रहे थे सहम कर रुक गए और फिर उन्होंने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। रेलवे अफसर पूरे डब्बे में कलाबाजियां खाता फिर रहा था और उसके चेहरे पर सख्त दहशत के आसार थे। और इतनी देर में एक शानदार शख्सियत का आदमी ट्रेन में चढ़ा और उसके साथ कई और दूसरे अफराद भी थे, और पहले आने वाले लंबे चौड़े बदन का एक खूबसूरत सा आदमी था जिसने इंतहाई कीमती लिबास पहना हुआ था और उसके गले में हीरों की मालाएं पड़ी हुई थीं। हाथों की उंगलियां अंगूठियों से भरी पड़ी थी और देखने ही से कोई आला दर्जे की शख्सियत मालूम होता था। और उसने जो अंदर का मंजर देखा तो हैरान रह गया। क्या हो रहा है? और उसने निगाहें उठाकर पूछा। पता नहीं महाराज, लेकिन चंद लम्हों के बाद रेलवे के दूसरे अफसरान ने सूरत-ए-हाल बताई और सहमे अंदाज में रूपा की जानब इशारा किया। ओहो, और इन लोगों को ऐसी महान हस्तियों का ख्याल तो करना चाहिए, उस शख्स ने कहा, और फिर अपने आदमियों की तरफ इशारा करके कहा कि देवी जी से माफ़ी मांगो और उसके लिए, वरना वो मर जाएगा ये। और रेलवे अफसर तो नींद मुर्दा हो चुका था और कुछ लम्हों के बाद वो बेहोश हो गया। तो आने वाले शख्स ने दोनों हाथ जोड़कर रूपा से कहा, देवी जी क्षमा कर दें इसे, और ये बेचारे की ड्यूटी है, आप इसकी बदतमीजी पर क्षमा कर दें और मैं इसकी बदतमीजी पर इसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। ये हमें नीचे उतार रहा था, कह रहा था कि रेल का डब्बा राय गुरुदत्त के लिए है, और अब आप बताइए कि हम अकेले सफ़र कर रहे हैं और हम भी तो इंसान हैं। क्यों नहीं देवी जी, क्यों नहीं, आप इसे माफ़ कर दें और चलो इसे उठाकर ले जाओ, वरना कहीं मर ही ना जाए और महान देवियों का अपमान करेंगे तो यही नतीजा होगा। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ देवी जी, अगर आप हुक्म दें तो मैं अपने परिवार को ऊपर बुला लूँ। हाँ क्यों नहीं। और थोड़ी देर के बाद राय गुरुदत्त का खानदान डब्बे में आ गया। हसीन तरीन औरतें और मर्द और सब के सब हंसे बोलने और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया गया। गुरुदत्त ने कहा कि देवी जी, अगर इनमें से किसी की बेवकूफ़ी हो जाए तो आप उन्हें क्षमा कर दें। आप बताइए कि हम आपके साथ सफ़र कर सकते हैं या नहीं। हाँ क्यों नहीं, और मेरा नाम गुरुदत्त है और ये मेरी छोटी बहन साधना, और हम लोग जिम्मेदारी करते हैं, गांव कोट हैं, हवेलियां हैं, और एक शादी में आए हुए थे और अब वापस अपने घर जा रहे हैं। आप महान हैं और हमारी आंखें आपको कहाँ पहचान सकती हैं। इस बेचारे को माफ़ कर दें, और क्या आप हमारे
इस परिवार से मिलना पसंद करेंगी? क्यों नहीं, मैं भी इंसान हूँ और इंसानों को इंसान से दोस्ती करना होती है। आप महान हैं देवी जी, और छोटी सी उम्र में भगवान ने आपको इतना ज्ञान दे दिया, और इनसे मिलिए, ये मेरी धर्म पत्नी है। सरस्वती है मेरा नाम और मैं इनकी पत्नी हूँ। और देर उम्र औरत ने कहा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ माता जी। और रूपा हाथ जोड़कर बोली, जीती रहो और भगवान इस चांद सी मोहनी सूरत को हमेशा कायम रखे। पर बेटी, तुमने इतनी छोटी सी उम्र में ऐसा ज्ञान ध्यान कहाँ से असर कर लिया? कोई ध्यान नहीं है मेरा माता पिता जी, बस यूँ समझ लीजिए कि आशीष भगोनत के साए हैं। आशीष भगोनत को कोई भी नहीं समझ पाया था, और सरस्वती देवी अपने बच्चियों का तारफ कराने लगी। और कुछ लम्हों के बाद रूपा ने कहा, मेरा नाम रूपा कमल है, रूपा कहते हैं मुझे। और आपका कोई बेटा नहीं है माता जी? बेटा? हाँ, नहीं, हमारा कोई बेटा नहीं। राय गुरुदत्त एकदम बोल पड़ा, लेकिन ना जाने क्यों उसकी आवाज में एक अजीब सी कैफियत थी। रूपा ने महसूस किया कि कोई खास बात जरूर है। बहरहाल उसे इतनी ज्यादा दिलचस्पी भी नहीं थी, और चंद लम्हात के लिए खामोशी छा गई। और चंद लम्हों के बाद गुरुदत्त ने फिर कहा, आप कहाँ जा रही हैं देवी जी? बस कोई मंजिल नहीं हमारी, और जहाँ भाग ले जाएं वहीं ठहरेंगी। और अगर कोई ऐसी बात है तो क्यों ना आज आप हमें सेवा का मौका दें। अरे नहीं, ऐसे इत्तेफाक कभी कभी नुकसानदा भी हो जाते हैं। आप जैसी महान देवी अगर साथ हो तो बड़ा नुकसान क्या हो सकता है, और आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। देखिए, नहीं देवी जी, कुछ दिन हमारे साथ गुजारिए और आपका एहसान होगा हम पर। रूपा खामोश हो गई। अलबत्ता दिल ही दिल में वो ये सोच रही थी कि एहसान तो ऐसा होगा और मेरा तुम पर कि तुम लोग जिंदगी भर आइंदा किसी सफ़र में किसी को अपने साथ नहीं लगाओगे। बहरहाल वो उनकी बात मान गई और सोच रही थी कि चलो चलो देख लेते हैं, घर से निकलते कुछ करने का मौका मिल रहा है तो फिर कर लिया जाए। बहरहाल ट्रेन सफ़र करती रही। शाम हुई और फिर दूर दूर कहीं नजर आने वाली बस्तियों में चिराग जल उठे। और फिर इस वक्त जब चांद ने सर उबारा तो एक बड़ा स्टेशन आ गया, और यहीं पर उन लोगों को उतरना था। और अंदाज़ा ये हुआ कि वाकई गुरुदत्त जी बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। बहुत से लोग उन्हें लेने के लिए स्टेशन आए और उनका स्वागत कर रहे थे, और रूपा को उनके साथ नीचे उतरना पड़ा। और फिर वो शानदार गाड़ी में बैठकर चल पड़े। यहाँ जो शान शौकत थी वह देखने से तलक रखती थी, और यहाँ तक कि वह अजीम शान हवेली आ गई जहाँ उन लोगों का क़याम था। बेशुमार मुलाजम थे और लेकिन राय गुरुदत्त ने फिर लड़कियों से यही कहा था कि वे बजाते खुद इस महान देवी की खिदमत करें, और खुद सरस्वती देवी भी उसके पीछे लगी हुई थी। एक छोटी सी लड़की जिसका नाम कामनी था कहा, सच देवी, और आपके आने से बड़ी खुशी हो रही है, और आप हमारी दीदी कहने का बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं, बुरा मानने की क्या बात है। बहरहाल खाना वगैरह तैयार किया गया और उसके बाद रूपा को एक नरम और आरामदायक बिस्तर पर लटा दिया गया, और मुस्कुराते हुए लोगों के बारे में सोच रही थी, और उसके दिन में शैतानी ख्यालात आ रहे थे। उसने होंठे होंठे में बड़बड़ाते हुए कहा, वैसे ये रियासत कैसी है, और ज़रा इसके बारे में मालूम होना तो चाहिए। और फिर उसे वह लम्हात याद आने लगे जब उसने किसी बेटे के बारे में पूछा था, और उन लोगों का मुंह बिगड़ गया। खैर, जल्दी क्या है, देखेंगे किस नई जगह की कहानी, और अमल करेंगे, और अमल जिसके लिए आशीष भगोनत ने ज्ञान ध्यान और शक्ति दी है। रूपा बिल्कुल बदल गई थी। हालांकि बाप की जिंदगी में वो सब बाकरदार लड़कियां थी, लेकिन शैतान की शकीदी में करदार का किया तस्वर रह जाता है। चुनांचे अब रूपा के सोचने का अंदाज मुख्तलिफ था। साहल को रजनी ने सही महीनों में उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया था, और अब इस कदर बेवकूफ़ भी नहीं था वो कि ना जानता कि उसके आगे क्या करना है। अलबत्ता इसका एहसास खुद रजनी को भी हो गया कि साहल को दौलत मिल गई है, लेकिन दिल की दौलत हार चुका है, और वह खुद रजनी उससे पहले उस मुश्किल का शिकार हो चुकी थी, और उसके दिल में साहल के लिए मोहब्बत का दरिया मुअज्जन हो गया। चुनांचे साहल को उसकी मंजिल देने के बाद वह वहाँ से वापस चल पड़ी और ईमान अली के घर पहुँच गई। और आना ज़ुबैदा जो दर हकीकत एक पुरइसरार औरत थी, उसका इंतज़ार कर रही थी, और वो कहने लगी, हाँ, तुम्हें वो खुशी हासिल हो गई सितारा, और जिसकी तुम ख्वाहिशमंद थी। अब ये बताओ कि अब क्या चाहती हो। और रजनी ने गर्दन झुका ली, और फिर उसकी आंखों से आंसू के 2 कतरे टपके तो आना ज़ुबैदा उसके सामने आ गई, और उसने उसकी ठोड़ी उठाकर कहा, ख्वाहिशें शायद शऊर के पहले दिन से मौत के वक़्त तक सबसे करीबी साथी होती हैं, और दुनिया छोड़ दे लेकर ख्वाहिशें साथ नहीं छोड़ती, और ये ख्वाहिशें इंसान की ज़िंदगी में रूह बनकर दौड़ती रहती हैं। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी आंखों के ये आंसू क्या कह रहे हैं, और क्या चाहती हो मुझे बताओ।
जवाब में रजनी बिलख बिलख कर रो पड़ी और कहने लगी कि मैं क्या बताऊं कि मैं क्या चाहती हूँ। और आना माँ, मैं तो इस दुनिया से इतनी वाकिफ हूँ कि शायद अब मुझ पर यकीन ना करें। और माता पिता की आगोश में जीवन बताया और उसके बाद मुश्किलें आईं तो इस तरह कि खुद उनकी आने का अंदाजा भी नहीं हो सका और मुश्किलों में घिर गई। आना मैं नहीं जानती कि संसार में कौन कौन सी मुश्किलें मेरे लिए बाकी हैं और क्या बताऊं मैं आपको, और मैं आपको क्या बताऊं कैसी कैसी मुश्किलों का शिकार हुई हूं। और वो बिलक बिलक कर रो पड़ी, लेकिन आना माँ के होंठों पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट खेल रही थी। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद उसने कहा, तुम्हारे आंसुओं का राज मैं जानती हूँ और अच्छी तरह जानती हूँ और बहुत अच्छी ही तरह जानती हूँ। मैं क्या करूँ आना माँ, मैं क्या करूँ? नहीं, अभी कुछ नहीं कर सकती तुम, और जो कुछ तुमने किया है उसके बाद कुछ और नहीं कर सकती तुम। तुम्हें जीवन का सुकून उसी वक्त मिलेगा जब तुम शैतान के चुंगल से मुकम्मल तौर पर निकल आओगी। और देखो, मैं तुम्हें एक अच्छे दोस्त और एक हमदर्द साथी की हैसियत से सब कुछ बता रही हूँ, और मेरी बात को गलत मत समझना और कभी ये ना सोचना कि तुमने जो कुछ किया है वो गलत किया है। नागचंद्र को जानती हो और नागचंद्र मर चुका है, लेकिन शैतान उसके अंदर दूसरी रूप फूंक दी और वो ईमान अली का दुश्मन है। लेकिन ईमान अली का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता और तुम शैतान की शागिर्द थी और अब तुम उसकी शागिर्दी से निकल आई हो और शैतान के तमाम फनून तुम्हारे पास हैं, लेकिन वो तुमसे ये फनून छीन नहीं सकता। और इस वक्त वो बुरी तरह तलबला रहा है और तुम्हारा बदतरीन दुश्मन बन गया। वो खुद को तुम तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन उसने नागचंद्र को एक शैतानी जिंदगी दी है और नागचंद्र को तुम्हारे मुकाबले के लिए तैयार कर रहा है। और यहाँ तो मैं ईमान अली के लिए मौजूद हूँ, लेकिन तुम्हें तकदीर ने जो कुछ अता किया है तुम उससे शैतान का मुकाबला करो। और तुम्हें क्या ऐसे कारनामे सर अंजाम देने होंगे जिनमें शैतान की शैतानियत को नाकाम बनाना होगा। और अगर तुमने कामयाबी के साथ ये अमल कर लिया तो फिर ये समझ लो कि ज़िंदगी तुम्हारे साथ इंसाफ करेगी। लेकिन सोच लेना, शैतान का शागिर्द नागचंद्र जगह जगह तुम्हारा पीछा करेगा और तुम्हें उससे सिर्फ बचना है, बल्कि उसके जंगल से उसको शिकार भी निकालना है जो उसका शिकार बना हुआ है। और उसके बाद मैं तुम्हारी बुजुर्ग होने के बावजूद तुम्हें साफ दिल से बता दूं कि ये दुनिया तुम्हें मिलेगी और तुम्हारे मन का मीत तुम्हारे पास होगा, यानी साहल। और यूँ समझो कि तवील और अरीज मुसीबतों का समुंदर अबूर करने के बाद तुम साहल तलाश कर सकोगी। रजनी की गर्दन झुक गई। वो जानती थी कि ये अल्लाह वाले लोग हैं और उनसे अपने आप को किसी सूरत छुपाया नहीं जा सकता। बहरहाल ये सारी बातें अपनी जगह थी, लेकिन रजनी अब आना माँ की हर बात मानने के लिए तैयार थी। रात को उसने इबादत करते हुए सोचा कि शैतान ने दुनिया भर की बुराइयाँ मुझसे और मेरी बहनों से मंसूब कर दी हैं, और अगर मुझे उनसे बचने का मौका मिल रहा है और इंसानियत की भलाई के लिए कुछ करने की गुंजाइश मुझे दी गई है तो फिर मैं वो ज़रूर करूँगी। और जिसकी मुझे हिदायत की गई है, और चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना कुर्बान कर देनी पड़े। 11 ऐसे अमल जो शैतान के खिलाफ हों और खुदा जाने वो क्या हो सकते हैं। दूसरी सुबह ईमान अली उससे मुलाकात की और कहने लगा, बेटी, अल्लाह ताला हर एक की किस्मत इस कदर रोशन नहीं कर बनाता जितनी तुम्हारी तकदीर है। अरे बाद लोग तो सारी जिंदगी कोशिशें करते रहते हैं और उन्हें ईमान की दौलत नहीं मिलती। कुदरत ने तुम्हें शैतान के चुंगल से निकाल कर ईमान के रास्ते पर डाला है और मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करो। शैतान ने तुम्हें शैतान के चुंगल से निकाल कर फिर आना माने मुझे सारी तफसीलात बता दी हैं बेटी, और ये एक छोटी सी नज़र है और मैं छोटा हूँ और ये नज़र छोटी नहीं। तावीज़ है जो तुम अपने गले में डालो और बहुत सी मुश्किलात का हल बनेगा। ये ईमान अली का दिया हुआ तावीज़ रजनी ने अपनी गर्दन में डाल लिया और उसके बाद उसने ईमान अली से पूछा, लेकिन दुनिया से मेरी नावाकफियत तो एक मुस्लिम हकीकत है और ये मैं सब कुछ कैसे करूँगी। तकदीर तुम्हारी रहनुमाई करेगी और उसकी तरफ से फिक्रमंद ना हो। और आना मानो से बताया कि उसे अपना आगाज एक मखसूस सफ़र के बाद करना होगा और एक शख्स रोशन लाल तक पहुंचना है जो एक मखसूस जगह रहता है, और नागचंद्र से तुम्हारी पहली मुलाकात वहीं होगी। सारे पते वगैरह समझा दिए गए और यह हिदायत भी कर दी गई कि जो कुछ भी है सारे मामलात होशियारी के साथ करना होंगे। और इस तरह रजनी, जिसने बेशक शैतान की शागिर्दी इख्तियार करके अपनी बहनों के साथ वक्त गुजारा था, लेकिन बजाते खुद ऐसा कोई काम ना किया था,
اور پہلی بار اسے اصل کام پر جا رہی تھی۔ بہرحال یہ سفر جاری رہا اور آخر کار تقدیر اس کی رہنمائی کرتی ہوئی اسے روشن لال تک لے گئی۔ روشن لال ایک عجیب سا انسان تھا اور وہ جوگی پنڈت تھا، لیکن اس کے پاس لوگ اپنی مشکل لے کر آتے۔ روشن لال نے اس کا استقبال بڑے احترام کے ساتھ کیا اور کہا، بہن جی، اور جن لوگوں نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے وہ بہت بڑے لوگ ہیں اور میں تو بس ایک معمولی سا آدمی ہوں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس شخص کا آپ سے تذکرہ کیا گیا ہے یعنی ناگ چندر، اور وہ بہت ہی سخت آدمی ہے، اور اب تو وہ بذات خود کچھ بھی نہیں، اس میں شیطان کی طاقت حلول کر گئی ہے، اور آپ کی ملاقات جب بھی اس سے ہو جائے اپنی تمام تر ہمت کے ساتھ کام کیجیے گا، اور مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ میں آپ کی مدد کروں۔ کہاں آپ اللہ والے اور کہاں ہم گندے سندے لوگ اور گندے علوم جاننے والے، مگر چونکا معاملہ شیطان اور ایک ناپاک وجود کا ہے، یعنی جو وہ کالے علم کرتا ہے، اور اس نے مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ میں آپ کی پوری مدد کروں۔ ایک بات بتاؤ روشن لال، کیا ناگ چندر زندہ ہے؟ اور جبکہ میں نے تو کچھ اور ہی سنا ہے۔ وہ زندہ نہیں بلکہ اس کے وجود میں شیطان حلول کر چکا ہے، اور ناگ چندر اور وہ ملا جلا روپ ہیں۔ بہرحال ناگ چندر سے رجنی کی پہلی ملاقات اس بھیانک دوپہر کو ہوئی جب اچانک ہی ایک عجیب و غریب شکل والا شخص جس کا سر بہت بڑا تھا اور ہاتھ پاؤں دبلے پتلے تھے رجنی کے سامنے پہنچ گیا۔ ارے وہ حرام کی پلی، اپنا دین دھرم چھوڑ کر آشیش بگونے سے غداری کر کے ہماری تلاش میں آئی ہے، اور کتنوں کو مارے گی تو؟ اور ہماری شکل میں اتنے ہیں کہ تیری ہر سانس اگر گردان میں کو قتل کرے تو تیرا جیون کم پڑ جائے گا سسری۔ اور کیا نہیں دیا تھا تجھے آشیش بگونت نے، اور کون سی چیز کی کمی چھوڑی تھی؟ ایک پریمی کی بات کرتی ہے اور لاکھوں پریمی تیری چرن چھوتے پھرتے، پر سسری اپنی بہنوں کو بھی چھوڑ آئی اور دین دھرم کو بھی کھو دیا۔ اب مقابلہ کرنے چلی ہے اور اب آشیش بگونت سے؟ ارے ہم سے بچ کر سنسار کے کون سے کونے خدرے میں بھاگے گی؟ تو جہاں جہاں جائے گی ہمیں وہاں پائے گی، اور تو نے ہمیں نہیں بلایا مگر دیکھ ہم خود تیرے پاس آ گئے۔ رجنی کے دل و دماغ پر پہلے تو خوف و دہشت کا حملہ ہوا، لیکن دفعت نہیں نہ جانے کیا ہوا کہ اس کے وجود میں چنگاریاں سی بھر گئیں۔ دہشت تو پہلے ہی دل و دماغ میں تھی اور ہاتھ پاؤں البتہ چند لمحات کے لیے ساکت ہو گئے تھے، لیکن اچانک اسے ہوش آ گیا اور دوسرے ہی لمحے اس نے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اور گھوڑے جیسی شکل اختیار کر گئی، اور پھر اس نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور اس طرح دوڑنے لگی کہ اگر کوئی گھوڑا بھی اس وقت اس کے پیچھے دوڑتا تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہ بات خود بخود اس کے ذہن میں آئی، اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے کانوں میں عجیب سی سرسراہٹیں گونج رہی تھی اور اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ ناگ چندر بھی اس کے ساتھ دوڑ رہا ہے، اور رجنی اپنی اسی رفتار کو اس قدر ناقابل یقین کہہ سکتی تھی کہ شاید ہی کبھی کسی ذی روح نے اتنی تیز دوڑ لگائی ہو۔ وہ ٹرین کے ساتھ رفتار انجن سے زیادہ تیز دوڑ رہی تھی، لیکن پھر کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اس نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ گدھے جیسا ہاتھ پاؤں والا انسان جس کا سر ناگ چندر جیسا تھا اور دوڑتے ہوئے اس سے بھی آگے نکل گیا، اور کچھ دور جانے کے بعد اس نے دونوں ہاتھ پاؤں زمین پر پھیلائے اور رجنی نے دیکھا کہ اس کے سارے بدن میں پاؤں ہی پاؤں نکل آئے ہوں۔ اب وہ ایک عجیب الخلقت شے نظر آ رہا تھا اور بدن گدھے کا لیکن ہزاروں پاؤں والا۔ وہ خونخوار نگاہوں سے رجنی کو دیکھ رہا تھا اور اس طرح اسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کا راستہ روکنا چاہتا ہو۔ رجنی نے ایک بار پھر رخ تبدیل کر لیا، لیکن اب وہ رجنی سے کہیں زیادہ تیز رفتاری کا مظاہرہ کر رہا تھا، اور رجنی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ کافی فاصلے پر اسے کچھ کھنڈرات سے بنے ہوئے نظر آئے اور ایک لمبا چکر کاٹ کر ان کھنڈرات کے نزدیک پہنچ گئی، اور کھنڈرات میں مدم مدم روشنیاں نظر آ رہی تھی، اور ابھی وہ کھنڈرات کے دروازے پر ہی پہنچی تھی کہ وہاں اس نے روشن لال کو کھڑے ہوئے دیکھا، اور روشن لال پتھر کے بت کی مانند خاموش کھڑا تھا۔ رجنی روشن لال کے قریب پہنچ کر رک گئی، اور اس کے بعد اس نے اپنے اصل وجود کو اختیار کیا اور روشن لال اسے دیکھ کر گردن ہلانے لگا۔ اچانک ہی ناگ چندر بھی اس کے پاس پہنچ گیا، اور پھر وہ بھی بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اب وہ اپنی اصلی شکل میں تھا۔ روشن لال خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، اور پھر اس نے کہا، آشیش بگونت، چپ رہے حرام کے پلے، اور اپنی گندی زبان سے کسی مہان آتما کا نام لے رہا ہے، اور جے بگونتا اور آشیش بگونت تو سنسار کا سب سے بڑا مہان روپ ہے، اور تو دوگلے نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، اور دھوبی کا کتا کالے دھرم کا کھاتا ہے اور دھرم ہی کی توہین کرتا ہے۔ تجھے اندازہ ہے کہ اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟
और नागचंद्र की बड़ी बड़ी आंखें सुर्ख होने लगी और फिर उसकी आंखों से खून जैसी कोई सयाल शह बहकर नीचे गिरने लगी और उसके पांव भीगते जा रहे थे और रजनी और रोशन लाल साकत खड़े हुए थे। कितनी शक्ति है तेरे अंदर और तू इसका रखवाला है। जानता है किसने अपना धर्म बदल दिया है और ये अपना धर्म छोड़कर मुसलमान हो गई है, मलीच हो गई है और तुझे पता नहीं है कि इन लोगों ने आशीष भगोनत के खिलाफ एक महाज बनाया है। और चल बना अपने अपने मददगारों को और देखते हैं कि हम कौन क्या कर सकता है हमारा। रोशन लाल ने मध्यम लहजे में कहा, और नागचंद्र तुझे इस बात का इल्म है कि मेरा तलक बराह रास्त आशीष भगोनत से नहीं बल्कि मैं भवानी देवी का दास हूँ। अरे तेरी ऐसी दैसी और सुसरी भवानी की, और हमारे सामने तू काली भी नहीं आती और तू भवानी की बात करता है। अब देखा जाएगा जो कुछ भी होगा। मैं मानता हूँ कि आशीष भगोनत कालों में सबसे बड़ा है, लेकिन काले काले होते हैं और उसके पास दूसरे इल्म की रोशनी है और तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अरे उसका तो मैं बाद में बिगाड़ लूंगा और जो कुछ भी मुझे बिगाड़ना होगा तू अपनी खैर में ना। तेरे मददगार कहाँ हैं? ठीक है, आओ ऐ मेरे परवरदिगारो, ऐ मेरे मददगारों आओ और देखो ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है और देखो तुम इसके खिलाफ क्या कर सकते हो। मुझे तो एक जिम्मेदारी दी गई थी जो मुझे पूरी करनी है, पर इसे देखो तुम, आओ। और उसकी बेहानक आवाज खौफनाक सन्नाटे में गूंज रही थी। और फिर रजनी ने जो कुछ देखा वो उससे पहले कभी ना देखा था। आसमान की बुलंदियों से लंबे लंबे स्याह रंग के परिंदे नीचे उतरे, मगर उन पे परिंदे कहाँ थे? ये इंसान भी ना थे और उनके कद 2-2 फुट से ज्यादा नहीं थे। और वो पर जिनसे वे परिंदे महसूस होते थे वो पर नहीं बल्कि उनके बाजू थे और उनके चेहरे गैर इंसानी ही लग रहे थे, काले स्याह रंग के। और किसी के कान हाथियों के कान जैसे, और किसी की सूंड लटकी हुई और किसी की जुबान बाहर निकली हुई। और वह सब उछलते कूदते जमीन पर रक्स करने लगे। और फिर वह रोशन लाल के सामने जाकर खड़े हो गए। हुक्म है मालिक, हुक्म दे। देखो इसे देखो, और ये मेरा दुश्मन है और मुझे खत्म कर देना चाहता है, तुम इसे मार दो। और वह सब के सब नागचंद्र की तरफ मुड़े, लेकिन फिर अचानक उनके हलक से खौफजदा आवाजें निकलने लगी और वो एकदम साकत हो गए। फिर सारे के सारे घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए और उन्होंने दोनों हाथ आगे रख लिए और रजनी फटी फटी आंखों से ये खौफनाक मंजर देख रही थी। यूं लगता था जैसे उसकी दिल के धड़कन बंद होने को है। जुबान खुश्क हो गई थी और हर एहसास दिल से फना होता जा रहा था और खौफ की इंतहा ने बदन पत्थर का बना दिया। और कान सुन सकते थे, दिमाग भी काम कर रहा था किसी हद तक और उनकी आवाजें समझ में आ रही थी, लेकिन पूरा वजूद इस तरह साकत हो गया था कि अगर वो कोशिश भी करती तो बदन को जुम्बश ना दे पाती। हाँ रे, अब बोल, अब क्या कहता है तू रोशन लाल? और क्या करे तेरे इन बैरों का? खत्म कर दे, बोल, खत्म कर दे। चलो रे चलो, और सब एक दूसरे को खत्म कर दो। चलो खत्म कर दो एक दूसरे को। और फिर एक और खौफनाक मंजर निगाहों के सामने आया। वो सब एक दूसरे पर टूट पड़े और कोई किसी की आंख फूट रहा था और कोई किसी का नाक नोच रहा था और कोई किसी के कान, किसी ने किसी की गर्दन में अपने दांत गाड़ दिए और खून के फवारे उबलने लगे। और ऐसे लग रहा था जैसे एक अजीबोगरीब जंग शुरू हो गई हो और उस खौफनाक जंग के जो किरदार थे वो देखने के काबिल ना थे। भयानक शक्लें एक दूसरे को खत्म करती रहीं और उनकी लाशें जमीन पर गिरती रहीं। एक एक करके सब मरते जा रहे थे और उनकी लाशें जमीन पर पड़ी हुई थीं। उधर बेचारे रोशन लाल खौफ से जर्द पड़ गया और उसके चेहरे पर शदीद दहशत के सार मजमत थे। देखते ही देखते वो सारे के सारे खत्म हो गए तो नागचंद्र ने कहा, हाँ ऐ कमीने, और इस बात पर अपने धर्म से रास्ता बदलने पर तैयार हो गया था तू? बोल, और तुझे जो कुछ मिला है और क्या वो तेरी अपनी कोशिशों से मिला है? आशीष भगोनत से झगड़ा करने चला था तू? और बोल, कितनी शक्ति है तेरे अंदर, कितनी शक्ति है? और बढ़ते जा रहे हो तुम लोग, और भगवान तुम लोगों ने तो तुझे भला ही दिया है। और क्या होगा तुम लोगों का? कुछ नहीं, सजा मिलेगी तुझे। और ये कहकर नागचंद्र ने अपने छोटे से लिबास में हाथ डाला और एक गोल सी बोतल निकाली। रोशन लाल जैसे बुरी तरह कपकपाने लगा और उसने अचानक ही पलट कर भागने की कोशिश की, लेकिन नागचंद्र ने अपना हाथ बुलंद करके अचानक ही उसके पैरों की तरफ रुख किया और एक लंबी सी जंजीर रोशन लाल के पैरों में आन पड़ी। और उसके बाद रोशन लाल के हाथ भी उस जंजीर से बंध गए और वो बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगा, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, मुझे क्षमा कर दे और आइंदा कभी भूल नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा मैं। बुला ले उन्हें और भवानी माता को बुला ले और देखते हैं क्या बिगाड़ती है वो हमारा, और बुला ले। नहीं, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे।
अब क्या करेंगे, चल आ जा, इस बोतल में आ जा, माफ कर दे मुझे। और रोशन लाल बुरी तरह तड़पने लगा, लेकिन अब वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था और उसके दोनों हाथ पांव जकड़े हुए थे और शायद वह जमीन पर बैठ भी नहीं सकता था। और नागचंद्र ने उसे देखा और फिर मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगा। फिर रोशन लाल की तरफ फूंक मार दी और रोशन लाल की कफियत से कुछ ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे वह शोलों में गिर गया हो। उसने बेख्तियार चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और ऐसी भयानक चीखें थी कि कानों के पर्दे फटे जा रहे थे और उसके बाद उसके बदन का धुआं उगलने लगा। पहले ये धुआं नारंगी रंग का था और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सफेद रंग का हो गया। बिल्कुल यूं लगा जैसे वह जल कर राख हो गया हो और उसकी आवाज ही बंद गई थी। और फिर अचानक ही नागचंद्र ने आगे बढ़कर थोड़ी सी राख उस शीशी में डाली और बाकी राख को नीचे मुंह से हवा निकालकर उड़ा दिया और सारी राख फिजा में बिखर गई। उधर रजनी आंखें फाड़े ये तमाम मंजर देख रही थी। उसे यूं लग रहा था जैसे उसका सारा वजूद पत्थर का हो गया हो। सिर्फ आंखें काम कर रही थी और बाकी सब कुछ एक अनोखा सा ख्वाब था। नागचंद्र ने शीशी बंद की और अपने लिबास में डाल ली। अब वो खामोशी से अपनी जगह खड़ा हुआ था और आंखें बंद किए होंठों ही होंठों में कुछ बड़बड़ा रहा था। फिर उसने चारों तरफ फूंके मारी और रजनी की जन्म मतवजा हो गया। हाँ रजनी, और तेरी तो शामत ही आई थी जो बीच में आ गई। अरे झगड़ा हमारा और मुल्ला ईमान अली का था और सुसरे ने न जाने क्या से कहा कर डाला और एक बात भी समझ में नहीं आती। चल तू एक काम कर दे और हम तुझसे सारा झगड़ा खत्म कर देंगे। आशीष भगोनत को भी बुला लेंगे और उससे कह देंगे कि आशीष भगोनत सिर्फ एक इंसान को हमारी वजह से माफ कर दे, क्या समझी? और तू हमें ये बता दे कि वो पुरइसरार औरत कौन है और कौन है वो, कहाँ रहती है और कितना ज्ञान ध्यान है उसका। और तू तो अब सब कुछ जानती है, बता दे हमें उसके बारे में, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। रजनी के मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी और वो भला आशीष भगोनत को पुरइसरार औरत के बारे में क्या बताती। अपनी जगह पथराई खड़ी रही और तब नागचंद्र ने कहा, एक बात कही तुझसे, देख ईमान अली ने उस पुरइसरार औरत की मदद से हमें तो इस संसार से दूर कर दिया। अब हम आशीष भगोनत के लिए काम कर रहे हैं और हमें आशीष भगोनत के लिए पुरइसरार औरत की गर्दन चाहिए। संसार में तुझे हर चीज दे देंगे पर तो ये तो हमारा काम कर दे। तू जो भी मांगेगी तुझे दे दिया जाएगा। तू मुसलमान हो गई है ना, और हमें कोई एतराज नहीं। हम आशीष भगोनत से कह देंगे कि सारे संसार में करोड़ों मुसलमान भरे हुए हैं और एक का इजाफा हो गया तो उसका क्या बिगड़ेगा। और फिर मजे की बात यह है कि इस दौर में हर शख्स सिर्फ नाम का काम धर्म रखता है और कौन धर्म से काम रखता है। गिने चुने कुछ ही लोग होंगे जिन्हें धर्म से मोहब्बत है। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, और सब धर्म के खिलाफ काम करते हैं। और हर धर्म ये कहता है कि मनुष्य यानी इंसान को इंसान की जान का दुश्मन होना नहीं चाहिए, पर है, ऐसा है और लोग दुश्मन है एक दूसरे के। तो हम ये कह रहे थे कि हमारा ये काम कर दे और अगर नहीं करेगी तो तेरा ही नुकसान होगा। रजनी ने कुछ बोलना चाहा लेकिन होंठ हिलते रह गए, आवाज हलक से बाहर नहीं आ सकी। अलबत्ता दिल ही दिल में उसने सोचा कि कुत्ते, अब जो कुछ भी हो गई हूं तू सोच भी नहीं सकता और मैं भला अब अपने आप से अपने प्यारे दीन को कैसे छोड़ सकती हूँ। और मैं 1000 बार मर जाऊंगी पर अपने दीन को किसी तौर नहीं छोड़ूंगी और चाहे कुछ भी हो जाए। बहरहाल ये सारी बातें वह सोच रही थी लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोल पा रही थी। अलबत्ता उसे अफसोस था इस बात का कि बेचारे रोशन लाल का सही महीनों में क्रियाक्रम हो गया। उसका इबरतनाक अंजाम बड़ा ही दुख देने वाला था और वह जो कोई भी था काले जादू का माहिर था यह एक गलीज इंसान। लेकिन रजनी के साथ उसने बड़े ही अच्छे सलूक का आगाज किया था और वो क्या करना चाहता था ये रजनी नहीं जानती थी। लेकिन बहरहाल उसने जो कुछ भी किया वो रजनी के लिए ही किया था। और उसी वक्त नागचंद्र आहिस्ता से चलता हुआ उसके करीब आया और बोला, हाँ क्या सोच रही तू? देख, इससे कुछ अच्छी पेशकश और कोई नहीं हो सकती और उसकी अभी वजह यह है कि मैं हर कीमत पर ईमान अली को इस संसार से दूर करना चाहता हूँ और सारा संसार तुझे मिल जाएगा। मुझे उस पुरइसरार औरत के लिए तेरी ही जैसी लड़की की जरूरत है और तुझे हिम्मत भी मिलेगी, शक्ति भी मिलेगी और अपना काम भी कर सकेगी। अब ऐसा करके वापस आ जा और वापस जाने के बाद उन लोगों को बता कि तेरी तबीयत खराब हो गई है और बस बाकी काम तुझे कर डालना है। समझ रही है ना तू? बोल तैयार है? लानत है तुझ पर, लानत है। और ना जाने किस तरह रजनी के मुंह से यह आवाज निकली। मैं फिर पूछ रहा हूँ कि क्या कहना चाहती है और क्या तू ये काम करेगी? नहीं, हरगिज नहीं। और रजनी ने पुख्ता से लहजे में कहा, पागल की बच्ची,
मान ले मेरी बात, देखो अब मैं ठीक हूँ और जो तमाशा हो रहा है मुझे उससे डर नहीं, और तू जो कुछ भी करना चाहता है कर ले, मैं तेरी बात झूठ बोल कर भी नहीं मानूंगी, समझ रहा है ना तू? और मैं झूठे मुंह भी ये बात नहीं करूंगी कि यह तेरा काम मैं कर दूंगी। नागचंद्र का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और उसने खूनी निगाहों से रजनी को देखा और फिर अचानक ही दोनों हाथ उसने जमीन पर टिकाए और चौपाया बन गया। फिर उसकी शक्ल भयानक से भयानक तर होती गई और वह खौनख्वार बिल्ला बन गया और बिज्जू की नाक की जगह लंबे लंबे 2 सींग निकले हुए थे। और उसने ये शक्ल इख्तियार करने के बाद रजनी को देखा और दफतन ही रजनी के दिमाग में एक आवाज उभरी, सितारा तू इस कदर खौफजदा क्यों है? और तुझे भी तो शैतानी कवतें हासिल हैं, और जहां तक तेरा ईमान का मसला है उसकी पुख्तगी तेरे अल्फाज से ज़ाहिर हो गई है। लेकिन मैंने तुझे ये इजाज़त भी तो दी थी कि शैतानी कवतों का मुकाबला करने के लिए अगर तू अपना ईमान ख़त्म किए बगैर अपनी इस ताकत को इस्तेमाल कर सकती है तो ज़रूर कर, जो तुझे हासिल हुई है। और ये आवाज़ आना जुबैदा की थी जो रजनी के दिमाग में गूंजी और उससे एकदम ख्याल आया और दूसरे ही लम्हे उसका पूरा बदन उस जहर से आज़ाद हो गया। नागचंद्र उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था और दफतन ही रजनी ने बल खाया और एक लम्हे के अंदर अंदर उसने भी एक खौनख्वार दरिंदे की शक्ल इख्तियार कर ली। चुनाचा ये शक्ल इख्तियार करते ही उसने घुरा कर नागचंद्र पर छलांग लगाई और नागचंद्र ने जो अपने दोनों हाथ उठाकर उस पर झपटने ही वाला था, अपने हाथों को रोककर उसको देखने लगा। रजनी ने एक लंबी छलांग लगाई और नागचंद्र की टांग अपने दांतों में ले ली और नागचंद्र ने कलाबाजी खाई और दूसरे लम्हे वो एक दुमे की शक्ल इख्तियार कर गया। अगर ऐसा ना करता तो रजनी उसकी टांग चबा डालती। नागचंद्र दुमे की शक्ल इख्तियार करते ही फिजा में बुलंद हुआ और फिर बुलंदी होता चला गया और कुछ लम्हों के बाद वो निगाहों से उजल हो गया। वो खौफजदा होकर भागा था और रजनी चंद लम्हों तक इधर उधर निगाहें दौड़ाती रही और उसके बाद उसने अपनी असली शक्ल इख्तियार कर ली। उसके अंदर एक एतमाद पैदा हो गया और खुद एतमादी के अंदाज में वो इधर उधर देख रही थी। दर हकीकत उसने नागचंद्र को उसके अमल में पूरी कामयाबी के साथ नाकाम बना दिया था। बहरहाल फिर उसके बाद वहां रुकना बेमकसद सा था। रोशन लाल बेचारे का अलबत्ता जो हशर हो गया था उसके लिए रजनी कुछ नहीं कर सकती थी। चुनाचा वो आहिस्ता आहिस्ता वहां से आगे बढ़ गई। वो सोच रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए और वो चलती रही और फिर काफी फासला तय करने के बाद एक आबादी नजर आई और वो उस आबादी की जानब चल पड़ी। काफी वक्त गुजर चुका था और लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे और रजनी उन्हें देख रही थी और सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए और अब पता नहीं कि वो कौन से अमल थे जो उसे पूरे करने थे और उसके बाद उसे जिंदगी का ये लुत्फ हासिल होता। बहरहाल काफी देर तक वो एक जगह बैठी रही और कुछ देर के बाद वहां से भी चल पड़ी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और रोशन लाल के पास जिस काम से भेजा था वो तो नहीं हो सका था। अलबत्ता रोशन लाल नागचंद्र का शिकार हो गया था और रजनी सोच रही थी कि अब उसे रहनुमाई हासिल करने के लिए अपने आप पर ही भरोसा करना पड़ेगा या फिर कुछ और होगा। बहरहाल एक नौजवान और हसीन लड़की का यह तनहा सफर बहुत से मामलात में खतरनाक भी हो सकता था, लेकिन रजनी को कम से कम इस बात पर एतमाद था कि अगर कोई बुरी सूरत नजर आई तो फिर देखूंगी कि क्या किया जा सकता है। बहरहाल वो चलती रही और फिर काफी फासला तय कर लिया। यहाँ तक कि रात हो गई और दूर दूर तक झाड़ियां नजर आ रही थी। यूं लगता था कि थोड़े फासले पर आबादियां नजर आ रही हों और फिर उसका ये अंदाजा दुरुस्त हुआ। मध्यम मध्यम रोशनियां जल रही थी। कोई छोटी सी आबादी थी और वहां रहने वाले सो चुके थे। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आई और काफी फासले पर कहीं गीदड़ भी रो रहे थे और ये आवाजें भी कभी कभी बिल्कुल इंसानी आवाजें लगने लगती। रजनी एक बड़ी सी झाड़ी के करीब पहुंच गई और अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके कुर्बो जीवार में कोई है और वह चौंक कर संभल गई। बहरहाल इस बात का अंदाजा उसे था कि नागचंद्र खौफजदा होकर भाग तो गया है, लेकिन वो आसानी से उसका पीछा ना छोड़ेगा। अचानक उसने महसूस किया कि ये आवाजें बिल्कुल ही करीब से आ रही हैं और फिर एक खौनख्वार काले रंग का चीता एक झाड़ी की आड़ से निकल आया और उसकी आंखें आग की तरह रोशन थी और जिस्मात बहुत बड़ी थी। सुर्ख आंखें खून में डूबी हुई महसूस होती थीं और उसका मुंह खुला हुआ था और जुबान बाहर लटकी हुई थी। फिर अचानक इसने दोनों पांव जमीन पर टिकाए और रजनी को लगा कि जैसे वो एक लम्हे के अंदर उस पर छलांग लगाना चाहता हो और ये बड़ी खौफनाक सूरत-ए-हाल थी। अगर कोई छोटा जानवर होता तो रजनी उससे मुकाबला करने के लिए उससे बड़ी कैफियत अख्तियार करती, लेकिन इस वक्त उसकी दिमागी कैफियत एकदम खराब हो गई और उसके आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो गया था
اور خوف کے مارے اس کی گگی بند گئی اور اس نے پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن یہ بھی نہ ہو سکا، اور اچانک ہی چیتے نے حلق سے ایک خوفناک دھار نکالی اور اگلے دونوں پنجے دبا کر رجنی پر چھلانگ لگا دی۔ رجنی کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب چند لمحوں کے بعد اس کے بدن کے چیتھڑے زمین پر پڑے ہوں گے اور اس کے گردن کی چیتے کے کھلے جبڑوں میں نظر آئے گی۔ اس کے بعد تو شاید وہ دوسری سانس بھی نہ لے سکے اور اسے اپنے بدن پر چیتے کی سنسناہٹ محسوس ہوئی، لیکن صرف ہوا کی مانند۔ وہ ایک لمبی چھلانگ لگا کر اس کے اوپر سے گزر گیا اور شاید چھلانگ لگانے میں غلطی ہو گئی تھی، لیکن اس نے اس چیتے کے گرنے کی آواز بھی نہیں سنی اور وہ ایک دم خوف سے پلٹی۔ اسے بچاؤ کی کوشش بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن پیچھے کچھ بھی نظر نہ آیا اور رجنی کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ دور دور تک نگاہیں دوڑانے لگی مگر کوئی شے متحرک نظر نہیں آئی اور دور دور تک وہی خاموشی طاری تھی، اور اچانک رجنی کو پھر یہ احساس ہوا کہ صورتحال بہت زیادہ سنگین نہیں ہے۔ ناگ چندر کتنا ہی طاقتور سہی اور وہ اس کا راستہ نہیں کاٹ سکتا، اور اس کے دانت بھینچ گئے اور دماغ میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ ابھی وہ چاند قدم آگے بڑھی تھی کہ پروں کے پھڑ پھڑانے کی آوازیں آئی اور ایک بڑی جھاڑی کے پیچھے سے بڑے بڑے لمبی گردن والے پرندے نکل آئے تھے اور وہ انتہائی خوفناک لگ رہے تھے اور ان کی گردنیں ہل رہی تھیں اور انہوں نے اپنے پر چادر کی طرح پھیلائے اور آسمان پر کھلے ہوئے تاروں کی چاؤں میں وہ بے حد بھیانک لگ رہے تھے، اور ان کی تعداد بھی کافی زیادہ تھی اور اسی طرح قطار میں پھیل گئے تھے کہ دور دور کا راستہ بند ہو گیا، گویا وہ اسے آگے بڑھنے سے روکنا چاہتے ہوں، اور انہوں نے رجنی کی جانب بڑھنا شروع کر دیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت سے لوگ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کسی کے گرد گھیرا ڈال رہے ہوں، اور رجنی کچھ لمحے تو سوچتی رہی اور پھر اس کی حلق سے ایک وحشیانہ آواز نکلی اور وہ خود ان کی طرف دوڑ پڑی اور خوف اور جوش میں ڈوبی ہوئی اپنی آواز اسے خود بے حد بھیانک لگی، اور خوفناک پرندے ایک دم آگے بڑھنے سے رک گئے اور پھر ان میں ابتری پھیل گئی اور پھر وہ اپنے پیروں پر اچھلنے لگے اور اسی طرح اچھلتے ہوئے پیچھے ہٹ رہے تھے، اور جو ہی رجنی ایک پرندے کے پاس پہنچی تو اس نے ایک بھیانک چیخ ماری اور پر دبائے فضا میں پرواز کر گیا۔ یہ دوسروں کے لیے ہدایت تھی، کیونکہ اس کے اڑتے ہی دوسرے پرندوں نے بھی زمین چھوڑ دی اور اس کے بعد وہ پرواز کرتے ہوئے نہ جانے کس سمت چلے گئے۔ خوف سے رجنی کے بھی پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن بدن میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی فضا میں بلند ہو کر ان پرندوں کو پکڑے اور ان کی ٹانگیں چیر کر پھینک دے، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ وہ آگے بڑھنے لگی اور اب اس کے چاروں طرف خوفناک جھاڑیاں نظر آ رہی تھی، اور جو ہی وہ قدم آگے بڑھاتی اور یہ جھاڑیاں اس طرح ہلتی جیسے ان کے درمیان بہت سے افراد چھپے ہوئے ہوں، اور تب رجنی نے حلق سے دھار نکالتے ہوئے کہا، ناگ چندر اور کوشش کر، اور تو جتنی کوششیں کر رہا ہے میرے حوصلے اتنے ہی بڑھ رہے ہیں، اور میں دیکھتی ہوں کہ تو مجھے کس طرح خوفزدہ کر سکتا ہے۔ اور رجنی کی یہ آواز فضا میں گونجتی رہ گئی اور کوئی جواب نہ ملا۔ چنانچہ اب اس کے حوصلے اور بڑھ گئے اور وہ ایک ایک قدم آگے بڑھنے لگی، اور بستی کے چراغ اب بھی اتنے ہی دور نظر آ رہے تھے جتنے پہلے تھے۔ البتہ ایک عمارت اس کی نگاہوں میں واضح ہوتی جا رہی تھی جو خاص روشنیوں میں بھی جگمگا رہی تھی، اور اس نے ایک گزرتے ہوئے شخص سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ پتہ نہیں، اس نے بگڑتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا معلوم کرنا چاہتی ہے بی بی؟ اور ایک دوسرے آدمی نے کہا، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ تمہیں نہیں معلوم ہوتا تو تم سے کیوں پوچھتی؟ اگر تمہیں معلوم نہ تھا تو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور وہ حیران ہو گئی کہ کس طرح کے لوگ ہیں، اور اس نے سوچا کہ اور پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ عجیب پر اسرار ماحول تھا۔ کیا تلاش کر رہی ہو؟ اور کسی اور شخص نے پوچھا۔ سکون، ہاں وہاں بکتا ہے۔ اس شخص نے ایک طرف اشارہ کیا اور رجنی نے اس سمت دیکھا اور وہاں بھی روشنی ہو رہی تھی۔ میں وہاں جا سکتی ہوں؟ مجھ سے پوچھ کر اس دنیا میں آئی تھی، جواب پوچھ جو اب پوچھ رہی ہو، اس نے کہا اور آگے بڑھ گیا، اور رجنی نے ایک گہری سانس لی اور سوچا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اور پھر دوسری طرف تھوڑا سا وقت ذرا ہوشیاری سے گزارنا پڑا، اور رائے گرو دت کی اس حویلی میں اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اسے ایک بڑا مقام حاصل ہو چکا تھا۔ اصل میں بات وہی ہوتی ہے، اور کسی پر پہلا اثر پڑ جائے اور بس اس کے بعد سارے کام بن جاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ وہ اس قدر دنیا ساز ہو چکی تھی اور اسے ہر معاملے میں اتنی معلومات حاصل ہو چکی تھی، اور اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ایک خاص ملازم جو روپا کی سیوا کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ روپا نے اس سے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ رامو مہارانی۔
और पूरा नाम रामू महारानी है? नहीं देवी जी, महारानी तो हम आपको कह रहे हैं और हमारा नाम सिर्फ रामू है। अच्छा रामू, एक बात बताओ। क्या महाराज? राय गुरुदत्त का कोई बेटा नहीं? बेटा और आप कह सकती हैं देवी, क्या मतलब? उसका नाम हीरालाल है। किसका? बस हम आपको इसके बारे में सही नहीं बता सकते, और यूं समझ लीजिए कि बेटा तो वो राय गुरुदत्त का ही है, पर राय साहब उससे खुश नहीं। क्या मतलब? वो सरस्वती देवी का सौतेला बेटा है, और सरस्वती देवी राय साहब की दूसरी बीवी हैं। ओहो, पहली बीवी कहाँ गई? वो मर गई, और तो हीरालाल उसका बेटा था। हाँ देवी, अकेला। लेकिन उसके खिलाफ ऐसे ख्यालात क्यों हैं? इसलिए कि वह बड़ा सरकश है, और सौतेली माँ का सलूक भी उसके साथ अच्छा नहीं। रूपा ने पूछा कि सरस्वती देवी बहुत अच्छी औरत है, और हीरालाल? वो मनमौजी है और महाराज उसकी इजाज़त नहीं देते, और बाप बेटे के दरमियान खासी गड़बड़ चल रही है, और बात गड़बड़ से भी आगे है देवी, रामू ने झजुकती विवाद में कहा। और रूपा को सारे मामले से बड़ी दिलचस्पी महसूस हुई, और ये बातें उसके लिए बड़ी दिलचस्प थी, और उसने रामू से कहा, रामू, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा इनाम दूंगी, और मुझे ज़रा इसके बारे में पूरी तफसील बताओ। देवी जी, और हीरालाल महाराज बुराई की हद में बहुत आगे बढ़ गए हैं, और सुना है कि अब वो कभी कभी डाके भी डाल लेते हैं। ओहो, क्या बाकायदा? हाँ देवी जी, बाकायदा, और कई बार महाराज गुरुदत्त के पास उनकी शिकायतें आ चुकी हैं, और वो तो आप यूँ समझ लीजिए कि महाराज के तल्लुकात सरकारी अहकाम से बड़े अच्छे हैं, वरना अब तक हवेली पर छापा पड़ चुका होता। बहरहाल रूपा को ये सारी मालूमात बड़ी पसंद आई, और ये घर उसकी ज़रूरत के मुताबिक था, और यहाँ वो सब के साथ बड़ा अमल कर सकती थी। शैतान यही तो चाहता था कि इंसानों के सुकून में खलल अंदाजी की जाए और उन्हें बेसकून कर दिया जाए। अब इस हवेली में अच्छे लोग आबाद थे जो किसी के साथ अच्छा सलूक कर सकते थे, फिर भला उसकी क्या गुंजाइश थी कि वो लोग सुकून से ज़िंदगी बसर कर सकें। उन्हें नुकसान से दो चार होना चाहिए, लेकिन काम आहिस्ता आहिस्ता ही हो सकता है, और पहले ज़रा यहाँ की सूरत हाल का जायज़ा ले लिया जाए, और उसके बाद देखना था कि आगे क्या किया जा सकता है। दूसरी सुबह एक खूबसूरत सी लड़की उसके पास आई और उसने जगा दिया। और क्या बात है, स्नान कर ले देवी जी। क्या मतलब? आपके इस कमरे के पीछे तालाब है, आप वहाँ नहा लीजिए। और दूसरे भी वहाँ नहाते हैं? नहीं, वो सिर्फ आपके लिए है। और ये बताइए कि सुबह का भोजन कितनी देर में करेंगे? जब दूसरे करते हैं, रूपा ने कहा। तो फिर जल्दी से स्नान कर लीजिए, और मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। और ये पीछे का दरवाज़ा सीधा तालाब की तरफ जाता है, और मैं यहाँ मौजूद हूँ, और नाश्ते पर आपका इंतज़ार किया जाएगा। रूपा ने गर्दन हिला दी, और तब दासी बाहर निकल गई। रूपा पिछले दरवाजे से तालाब पर पहुंची और लिबास उतारा और पानी में घुस गई। ठंडा पानी बदन में गुदगुदियाँ कर रहा था, और वह देर तक नहाती रही, और उसके बाद बाहर निकल आई। दासी कपड़े लिए तैयार थी, और बहुत ही खूबसूरत लिबास था, और जिसे पहनने के बाद रूपा बहुत सुंदर लगने लगी। और फिर वह उसी दासी के साथ नाश्ते के कमरे में पहुंची, और कमरे में सब ने उसका बड़े एहतराम से इस्तकबाल किया। और राय गुरुदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, सचमुच यूँ लगता है जैसे देवी हमारे घर में उतर आई हो। और सरस्वती ने भी मुस्कुराती हुई निगाह से रूपा को देखा, और उसके बाद बेटियों ने भी खाने से फरागत हासिल हो गई। तो लड़कियों में से एक ने कहा, रूपा दी, पिताजी तो आपको देवी बनाने पर तुले हुए हैं, मगर हम चाहते हैं कि आप हमारी दोस्त बन जाएं। मैं तुम्हारी दोस्त हूं, और बताओ क्या करना है? थोड़ी देर के लिए हम आपके साथ रहना चाहते हैं। लड़कियां बाहर निकल गईं, और राय गुरुदत्त ने कहा, और देवी जी, बात सिर्फ इतनी सी है कि इंसान अंदर से बड़ा कमज़ोर होता है, और यही कमज़ोरी उसे मतलबी भी बना देती है। भगवान की सौगंध, हम मन से तुम्हारी इज्जत करते हैं, लेकिन हम तुम्हें बिला वजह यहाँ नहीं लाए, बल्कि हमने तुम्हारा ज्ञान ध्यान देखा तो मन में ये आशा उभरी कि जिस तरह भी हो सके तुम्हें अपने काम के लिए मजबूर किया जाए और तुमसे मदद मांगी जाए। रूपा ने निगाहें उठाकर गुरुदत्त को देखा और अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि वो क्या कहना चाहता है, और उसके बाद ज़ाहिर है कि जो मालूमात उसे हासिल हो चुकी थी वही गुरुदत्त का मसला थी। और उसने कहा, आप मुझसे क्या चाहते हैं महाराज? देवी तो खुद सोच ले कि हम तुझसे क्या चाहती हैं, और तेरा यही ज्ञान तो हमारा धर्म है। रूपा ने हिम्मत की और गर्दन हिलाते हुए बोली, हूँ तो तुम अपने बेटे के लिए परेशान हो। सरस्वती और गुरुदत्त दोनों ने हाथ जोड़े और गर्दन झुकाकर कहा, जे देवी, और तेरा ख्याल बिल्कुल ठीक है। उसका नाम हीरालाल है, और रूपा की इस गैरदानी ने उसे उन दोनों को शदीद हैरान कर दिया। गुरुदत्त ने कहा कि हालांकि हमने देवी को यह बताया था कि हमारा कोई बेटा नहीं। सरस्वती देवी जी, वो तो तुम्हारा सौतेला बेटा है। हाँ देवी, यही मेरी बदनसीबी है।
हालांकि तुमने कभी उसके साथ सौतेलापन नहीं किया, लेकिन वो तुम्हें कबूल नहीं करता। हाँ, यही बात है देवी जी, और इस बार गुरुदत्त ने कहा, और वो हमारे लिए हमारे मन का रोग बन चुका है। रूपा ने एक बार फिर आंखें बंद कर ली और पूरी अदाकारी करना जरूरी थी। कुछ लम्हे के बाद उसने कहा, मगर हीरा लाल ने जो रास्ता अख्तियार किया है वो अच्छा नहीं है गुरुजी। देवी, तुमसे कौन सी बात छुपी हुई है? और फिर अब तुम मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि देवी के वह सीधे रास्ते पर आ जाए। और उसने तुमसे कोई ख्वाहिश ज़ाहिर की है? हाँ, क्या चाहता है वो? देवी, मेरे मरने के बाद वो मेरा वारिस वही था, और लड़कियां तो पराया धन होती हैं और वो अपने घर चली जाएंगी, और मेरे पास जो कुछ है वो उसी का तो है। लेकिन उसका ख्याल है कि सौतेला होने की वजह से मैं उससे उसका हक छीन लूँगा और अपनी बेटियों को दे दूँगा। मैंने उस पागल को बहुत समझाया कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन 100 दोस्त 100 दुश्मन, और किसी ने उसके मन में ये बात बैठा दी, और मैं उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकूंगा, और उसकी सौतेली माँ का कोई चक्कर चलाकर सारी जायदाद खुद हड़प कर लेगी। सरस्वती की आंखों से आंसू बहने लगे और फिर उसने कहा, मैं क्या करूंगी इस जायदाद का? भाड़ में जाए सब कुछ। हमें मन का चैन नहीं मिल जाए, और देवी, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ और तुम मेरे लिए कुछ करो। और वो एक डाकू के नाम से मशहूर हो चुका है और मैं बड़ा परेशान हूँ। कहीं किसी मुश्किल में पड़ गया तो क्या होगा? वो यहाँ आता है, हाँ, कभी कभी। ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं, मैं देखूंगी कि मैं इस सिलसिले में क्या कर सकती हूँ, रूपा ने कहा। और उन दोनों मियाँ बीवी ने हाथ जोड़ दिए और पूरा दिन ही बड़ा शानदार गुजरा। और रूपा को यहाँ रानियों का सा दर्जा हासिल हो गया था, और वो ये बात जानती थी कि वो लोग वही करेंगे जो इसके दिल में है। और रूपा उस जगह से अपने बहुत से शिकार पा रही थी। और फिर दूसरी तरफ रजनी आगे बढ़ती रही, और उसने बहुत से इंसानी साए देखे, और किसी बुजुर्ग का बाजार था, उस बारे में वो कुछ नहीं जानती थी। एक शख्स नजर आया जो जमीन पर बैठा नमाज पढ़ रहा था, और बड़ी सी सफेद दाढ़ी और उम्र में बहुत ज्यादा थी। रजनी उसके पास जाकर बैठ गई, और फिर जब उसने सलाम फेर कर जाए नमाज उठा दी, तो रजनी ने कहा कि बाबा साहब, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। किस हिसाब में? बूढ़े ने अजीब से लहजे में कहा। जी, वो बातें हैं। मुसलमान हो तो पहले सलाम करो। तुमने सलामती भेजी तो सामने वाले पर भी जिम्मेदारी आयद होती है, वरना वही सवाल के किस हिसाब में। आइंदा ख्याल रखूंगी, तो आइंदा बात करना। नहीं, मेरा मतलब है कि अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है? ये कौन सी जगह है? मज़ार शरीफ है और अल्लाह के एक नेक बंदे का। मैं वहाँ जा सकती हूँ? नहीं। क्यों? बेबी, मेहनत करो और उसके बाद फल मिलता है। दरख्त उगाए जाते हैं, खुद ब खुद नहीं उगाते। लेकिन मैं क्या करूँ? पहले अपना हुलिया बदलो, और मुकाबला हुस्न में हिस्सा लेने नहीं जा रही। औरत हो और मोटे कपड़ों से अपना बदन छुपाओ, वरना लोग भटक जाएंगे। मैं ऐसा कर लूँगी। और उसके बाद 5 दिन और रातों का सफ़र करो, और पहली मंजिल पर पहुँचोगी, और वहीं से आगाज़ होगा। पहली मंजिल? हाँ, वो क्या होगी? इस सवाल पर बुजुर्ग के चेहरे पर गुस्से के आसार नजर आए, और उन्होंने उसे घूरते हुए कहा, ज़र खरीद समझ रखा है क्या? या मौक्कल हूँ मैं तेरा कि तेरे हर सवाल का जवाब देता रहूँ? चल जा, दफ़ा हो जा यहाँ से। और ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है? अरे मैं तो कोई तेरे बाप का नौकर हूँ। मंजिल क्या होगी और फलां क्या होगा? और जितना बता दिया उतना काफ़ी है, बेवकूफ़ कहीं की। और बुजुर्ग आगे बढ़ गए, और रजनी शर्मिंदा से अपनी जगह खड़ी उन्हें देखती रही। कुछ फासले पर जाकर वो निगाहों से उज्जल हो गए, तो रजनी ने गहरी सांस ली और फिर खुद ही हंस पड़ी। ठीक तो कह रहे थे वो, और इतनी रहनुमाई कर दी गई है, काफ़ी नहीं है क्या? और सारी बातें खोल कर कैसे बयान कर सकते हैं? खुद गलती मेरी ही थी, लेकिन मशवरा उन्होंने बिल्कुल ठीक दिया है। जिस लिबास में रजनी थी उसमें उसकी मुकम्मल शख्सियत नजर आ रही थी, और बहरहाल ये एक गलत था, क्योंकि ऐश की ज़िंदगी गुजारने से जिस्मानी नकुश बहुत अच्छे हो गए थे, और लाख मोटे कपड़े सही, लेकिन उन्हें छुपाना मुश्किल था। अब पहली बार से एहसास हुआ कि बुजुर्ग ने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल सच कहा। लेकिन ऐसे लिबास में कहाँ से लाऊं? और ये मुश्किल भी दूसरे दिन हल हो गई। यहाँ से कुछ ऐसी जोगनें फिर रही थी जो लंबी लंबी अबाएँ पहने हुए थी, और उनमें बेशतर अबाएँ चीथरों की शक्ल में थी। एक औरत को उसने रोका जो ऐसी एक अबा पहने हुए थी। मेरे ये कपड़े लोगी? उसने सवाल किया, और औरत भूखी निगाहों से उन कपड़ों को देखने लगी। अल्लाह तेरा भला करे बेबी, दे दे अल्लाह के नाम पर। बेकारम तो मैं भी हूँ, तो फिर मुझसे ये एहसान क्यों जता रही है? माल के बदले माल, क्या मतलब? तुम अपने कपड़े मुझे दे दो और ये मेरे ले लो। मजाक कर रही है, और ये फटे पुराने कपड़े तेरे किस काम आएंगे? बस किसी भी काम आए, बोलो बदलोगी? अगर मजाक नहीं कर रही तो बदल ले।
और फिर एक सुनसान जगह दोनों के लिबास तब्दील हो गए और बेकारन औरत रजनी के कपड़े लेकर उस तरह भागी कि उसने पलट कर नहीं देखा। और रजनी सोच रही थी कि यह पागल औरत कहीं होश में ना आ जाए। बहरहाल रजनी ने यह मोटी अबा पहन ली और बड़ा बोझ लगी थी उसे ये अपने जिस्म पर, लेकिन सर पर एक कपड़ा बांध कर और चेहरे पर थोड़ी सी मिट्टी थोप कर बाल लटकाकर वो सचमुच एक जोगन बन गई और पानी के एक जोहर में ही उसने अपनी शक्ल देखी और खूब हंसी। वाह सितारा बीबी, आज तो तुम सचमुच एक चमकता सितारा बन गई हो, उसने दिल ही दिल में सोचा। लेकिन फिर उसे खौफ ने परेशान कर दिया कि वो कारनामे कैसे सरअंजाम देगी और जिसके बाद उसे जिंदगी की खुशियां हासिल हों। बड़ा मुश्किल इम्तिहान था, लेकिन मैं इस इम्तिहान से गुजरूंगी। और पिताजी की मौत के बाद जो जिंदगी गुजारी है वो इतनी बदनुमा है कि खुद उसके बारे में सोचते हुए शर्म आती है। और फिर एक चेहरा, एक निशान, एक नाम जो सहल की हैसियत रखता है, दर हकीकत वही उसका किनारा था। और जब भी वो उसके बारे में सोचती और उसके दिल में एक ठेस सी उठती, और क्या सचमुच मेरा किनारा मुझे मिल जाएगा। मज़ार शरीफ पर जाने की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन बनने वाला लंगर उसे भी मिला और अब तो बिल्कुल एक जोगन, एक फकीर बन चुकी थी। चुनाचा कई जगह उसे बीबी साहब या माई कहकर पुकारा गया और उसने उसके नाम को कबूल कर लिया। फिर वहां से चल पड़ी और इंतहाई तवील फासला तय करने के बाद उसने देखा तो वो मनाजर निगाहों से गुम हो चुके थे और वह चल रही थी पहली मंजिल की तलाश में। पांव जवाब देते जा रहे थे और जिस्मानी कुव्वतें साथ छोड़ती जा रही थी, लेकिन बुजुर्ग के कहने के मुताबिक वहां जाना जरूरी था। 5 दिन के सफर को पहली मंजिल कहा गया था और उसे इस पहली मंजिल की तलाश थी, लेकिन मंजिल का कहीं नामो निशान नहीं था। और न जाने कितना वक्त गुजर गया और फिर उसने एक जगह रुक कर हरासा निगाहों से चारों तरफ देखा। न जाने कहां से कहां निकल आई हूं मैं और पता नहीं मुझे कोई रास्ता मिलेगा या ना। उसने किसी ऐसे बुलंद टीले की तलाश में निगाहें जुड़ाईं जहां चढ़कर वो दूर दूर का जायजा ले सके और काफी फासले पर एक पहाड़ी टेला नजर आया। वो उसकी जान बढ़ गई और उस पहाड़ी टेले पर भी चढ़ना मुश्किल साबित हुआ और ठोस पत्थर का पहाड़ था और कहीं कहीं छोटे छोटे टुकड़े नजर आ जाते थे। अगर कटाव ना होते तो पांव जमाना भी मुश्किल हो जाता और टेला काफी बुलंद था, लेकिन आखिरकार किसी न किसी तरह बुलंदी तक पहुंच गई और तवाज़ुन संभाला और दूर दूर तक देखने लगी। उसके बाद उसका दिल डूबने लगा और निगाह की हद तक और आसमान की बुलंदियों तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। और ये होता है अगर कहीं रोशनियां हो रही होती हैं तो वहां आसमान पर एक सफेद सफेदी सी आ जाती है और जो उन रोशनियों का पता देती है। लेकिन यहाँ तो जिधर नजर उठती आसमान स्याह नजर आता। और क्या काली तकदीर है, मंजिलें तो कदमों के साथ होती हैं और पता नहीं मेरी मंजिल कहाँ है। वो पहाड़ी टेले पर बैठ गई और बहुत देर तक बैठी रही और फिर नीचे उतरने लगी और नीचे उतरकर एक पहाड़ी टेले के दामन में बैठ गई। उसने सोचा कि अब दिन की रोशनी में फिर कोशिश करेगी और अब तो रात हो चुकी है। बहरहाल वहीं सारी रात गुजारी और एक नौजवान और तन्हा लड़की इस तरह लको दक जंगल में आसान बात नहीं थी, लेकिन जो मादी था और वह इस बात का एहसास दिलाता था कि मुश्किलों को आसान करना किस तरह मुमकिन है। दिन की रोशनी फूटने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगी और रात गुजर गई और फिर सूरज ने पहाड़ी से झांका और उसके बाद फिजा में उठता चला गया। और रजनी सोच रही थी कि अब इस वीराने का सफर जिंदगी के लिए वबाल बन जाएगा। पानी ना खुराक और दिल था कि सीने का खोल तोड़कर बाहर निकलना चाहता था, लेकिन अपनी कैफियतों को खुद ही संभालना पड़ता है। चुनाचा वो वहां से चल पड़ी। सर चकरा रहा था और आंखों में अंधेरा छा रहा था और जब तक हिम्मत साथ देती रही वो चलती रही। और फिर जोर का चक्कर आया और वो सर पकड़कर जहां थी वहीं बैठ गई। आंखों के सामने तारीकी बढ़ती गई और आहिस्ता आहिस्ता ये तारीकी पूरे वजूद पर मुसल्लत हो गई और इसे शायद बेहोशी का नाम दिया जाता है। बेहोशी भी होश में आने के लिए होती है और जब होश आया तो सीने पर कोई चीज रखी हुई थी। एक अजीब सी चुभन भी हुई और पता नहीं कि क्या था। और फिर अचानक शाने में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया हो। सीने पर दबाव ज्यादा हुआ और बाजू की तकलीफ से आंखें खुल गईं। तो उसने एक इंतहाई खौफनाक चेहरा अपनी आंखों के बिल्कुल करीब देखा। मुड़ी हुई तेज चूंच, मकरू और बदनुमा गर्दन और फेफड़ों की पूरी कुव्वत से एक चीख निकली और उसके बाद वह चीखने की मशीन बन गई। लेकिन ये चीखें उसकी जिंदगी की जामन बन गई और पता नहीं मनहूस परिंदा उसके बाद जिस्म के कौन से हिस्से पर हमला करने वाला था और वह खौफजदा होकर उड़ गया।
सीने पर दबाव पड़ा और फिर खत्म हो गया और एक इंतहाई हौलनाक सूरत वाला पुरानी उम्र का गेद था जो रजनी के सीने पर बैठकर गालबन सोच रहा था कि जिस्म के कौन से हिस्से से इब्तदा की जाए। उसने अपनी मुड़ी हुई तेज चूंच रजनी के बाजू में चुभोई और बाजू उधेड़ दिया था। जख्म से खून का फवारा बुलंद हुआ और रजनी बुरी तरह तड़पने लगी थी और गेद काफी ऊंचा उठ गया था। फिर उसने अपनी छतरी जैसे पर फैलाए और सिर्फ चंद कदम के फासले पर जा बैठा। उसकी भूखी निगाहें रजनी का जायजा ले रही थी और उधर बाजू की तकलीफ से रजनी की जान निकली जा रही थी और उसके हलक से चीखें इस अंदाज से निकल रही थी कि जैसे कोई देखने लगा हो। और फिर एकदम एक तरफ दौड़ पड़ी। खौफजदा गेंद दोबारा उड़ गया था और रजनी को ठोकर लगी और वह गिर पड़ी। पूरे बदन में टीसें उठ रही थीं। लग रहा था जैसे बदन की सारी हड्डियां टूट गई हों और बाजू से खून बुरी तरह बह रहा था। शायद तकलीफ से दीवानी होकर उसने अपने बाजू के जख्म पर मुंह रख दिया और बहता हुआ खून चूसने लगी। गाढ़ा नमकीन खून जो बदन से बह जाने के लिए बेचैन था, उसकी आवाज फिजा में गूंजी, मैं मर रही हूँ, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। और रजनी जानवरों की तरह अपना बाजू झंझोड़ने लगी। वो जख्म की जलन को ठंडा करना चाहती थी मगर ये मुमकिन ना हुआ और फिर वो इधर उधर भागने लगी। उसे एक जगह मट्टी नजर आई और उसने मट्टी हाथ में भरी और उसे जख्म से लगाया। मट्टी खून में लथड़ी गई मगर उस रजनी को फायदा हुआ और कुछ ठंडक महसूस हुई। आसमान की बुलंदियों पर मनहूस गिद्ध लंबे लंबे चक्कर लगाकर वापस उसके सर पर बार बार आ जाता और वो मुसलसल चीख रहा था और उससे भी बस गलती हो गई थी और जिसका उसे एहसास था। अगर वो आलमे बेहोशी में अपना काम कर लेता तो अब तक रजनी की उधड़ी हुई आंतें उसके चूंच में दबी होती और जगह के इंतखाब में गलती हो गई। और इससे तो ज्यादा बेहतर था कि उनकी आंखों पर चूंच मारनी चाहिए थी या पेट पर हमला करना चाहिए था। और अब वो अपनी बेवकूफ़ी पर बेचैन था और रजनी के गिर जाने का इंतजार कर रहा था। मट्टी ने खून रोक दिया और गारा बनकर रजनी के बाजू से चिपक गई। चीथड़ों वाली अबा खून से सुर्ख हो गई और रजनी की हलक से कराहें निकल रही थी और सर बार बार चकरा रहा था। वो काफी आगे बढ़ आई और चारों तरफ पत्थरों के अंबार थे और ना जाने पत्थरों का ये देश कितना दूर तक फैला हुआ था। गिद्ध बहुत देर तक उसके सर पर मंडलाता रहा और फिर मायूस होकर वहां से चला गया। रजनी गिद्ध से खौफजदा थी और जब वो काफी दूर निकल गया तो उसका कोई नामो निशान न रहा। तो वह चकराते हुए जहन के साथ एक पत्थर पर बैठ गई और बुरी तरह जारों का तार होने लगी। सुनी सुनाई रिवायत नहीं बल्कि सच्चाई है कि आंसुओं का दिल बोझ हल्का कर देता है। और रजनी ना जाने कितनी देर तक रोती रही और फिर उसे एक हमदर्द आवाज सुनाई दी, बेटा रोते नहीं और अल्लाह हर मुश्किल का हल कर देता है और उसकी रस्सी मजबूती से थामो, सब ठीक हो जाएगा। रजनी ने चौंक कर पीछे देखा और बुलंदो बाला कामत के एक बुजुर्ग को खड़े हुए थे और चेहरे पर चीचे के गहरे दाग थे लेकिन आंखें बड़ी बड़ी और रोशन थी और आगे बढ़कर वो उसके सामने आ गए।